क्या हमारे देश में चुनाव सिर्फ नेता लड़ते हैं? नहीं, एक और भी युद्ध है, एक खामोश युद्ध जिसे लड़ रहे हैं हमारे शिक्षक। हाँ, वही शिक्षक, वही गुरु जिनके कंधों पर देश का भविष्य खड़ा होता है। आज वही गुरु दबाव में टूट रहे हैं। कोई जहर खा रहा है, कोई फांसी लगाकर जान दे रहा है और कोई अपने बच्चों को देखकर रो रहा है कि मेरी वजह से उनका भविष्य बर्बाद हो गया। देश के लोकतंत्र की रक्षा करने वाले आज खुद की मदद की पुकार लगा रहे हैं और इस सब के बीच सबसे ज्यादा मार पड़ रही है बच्चों पर। उनकी पढ़ाई, उनका स्कूल, उनका भविष्य, सब कुछ दांव पर लग रहा है। एक शिक्षक सुबह 6 बजे उठता है, स्कूल की तैयारी करता है, लेकिन अचानक एक व्हाट्सएप मैसेज आता है, आज सुबह 7 बजे तक बूथ लेवल वेरिफिकेशन की रिपोर्ट चाहिए। शाम को मीटिंग, रात में फार्म भरवाना। यही नहीं, कभी घर घर जाकर के सर्वे करना, कभी वोटर लिस्ट अपडेट करना, कभी फार्म 6, कभी फार्म 7 और ऊपर से रोज फोन पर फोन, ये कर दो, वो कर दो, अभी भेज दो, तुरंत भेज दो वरना कार्रवाई होगी। शिक्षक कहता है, साहब मेरी भी फैमिली है, बच्चे हैं, लेकिन जवाब आता है पहले चुनाव, बाद में परिवार। यही दबाव, यही प्रेशर, यही अत्याचार धीरे धीरे दिमाग को खा जाता है। कई राज्यों में ऐसी घटनाएं सामने आई जहां शिक्षक मानसिक तनाव में आकर घरों में बंद होकर रोने लगे, डरने लगे। कोई माँ अपने बच्चों के सामने गिरकर बेहोश हो गई। किसी पिता ने कहा, अब मुझसे नहीं होगा, मैं थक गया हूँ। कुछ शिक्षक टेंशन में, डर में, दबे हुए सिस्टम में अपनी जान तक दे बैठे। कुछ ने जहर खाया, कुछ ने फांसी लगा ली, कुछ अस्पतालों में महीनों पड़े रहे। ये सिर्फ खबरें नहीं, ये वो चीजें हैं जो दीवार से टकराकर वापस उसी के कमरे में दब जाती हैं। अब जरा बच्चों की तरफ देखिए, स्कूल खाली, टीचर्स गायब, क्लासरूम में सिर्फ कुर्सियां और पंखे घूम रहे हैं। बच्चा कहता है, मास्टर साहब कब आएंगे? और जवाब आता है, वो चुनाव ड्यूटी पर गए हैं। कभी महीने भर तक पढ़ाई ठप, कभी एग्जाम की तैयारी रुक जाती है। एक माँ रोते हुए कहती है, हमारे बच्चे की पढ़ाई खत्म हो जाएगी क्या? क्योंकि गुरु का कर्तव्य पढ़ाना है, लेकिन उसे मजबूर किया जा रहा है सिस्टम का मजदूर बनने के लिए। यही शिक्षक जो कभी गर्व से कहते थे, हम बच्चे बनाते हैं, हम देश बनाते हैं, आज वो कहते हैं हम बैल बन गए हैं जिन्हें बस हाँक दिया जाता है। सुबह से लेकर रात तक फार्म भरना, बूथ देखना, मीटिंग, रिपोर्ट, दबाव, धमकी और यही सब करके उन्हें फिर लौट कर क्लास में पढ़ाना भी है। क्या यही लोकतंत्र है? क्या यही चुनाव की गरिमा है? क्या हम गुरुजनों को मशीन की तरह इस्तेमाल करने लगे हैं? अत्याचार कैसा लगता है ये सिर्फ वही जानता है जो उसे रोज झेलता है। कई टीचर कहते हैं हमारी नौकरी बच जाएगी, लेकिन हमारी जान। किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, किसी को स्ट्रोक आया, किसी का दिल बैठ गया और कोई सब कुछ छोड़कर चुपचाप फंदे पर झूल गया। क्या यही संवेदनशीलता है? क्या यही इंसाफ है? और आज एक बच्चा पूछता है, पापा स्कूल कब खुलेगा? मम्मी मास्टर साहब कब पढ़ाएंगे? लेकिन कोई जवाब नहीं, क्योंकि शिक्षक चुनाव की बोझ में दबे हैं। बच्चों का भविष्य फाइलों के नीचे दबा है। क्या चुनाव करना सिर्फ शिक्षकों की जिम्मेदारी है? क्या उनके परिवार, उनकी मानसिक सेहत की कोई कीमत नहीं? क्या किसी शिक्षक की मौत पर कोई कार्रवाई नहीं? किसी अधिकारी से पूछा गया, तुमने इतना दबाव क्यों बनाया? किसी बच्चे से पूछा गया कि उसकी पढ़ाई का क्या होगा? हम संविधान में लिखते हैं एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, लेकिन फिर शिक्षा देने वाले ही टूट जाएं तो अधिकार बचेगा कहाँ? समस्या सिर्फ चुनाव का नहीं है, समस्या दोहरी जिम्मेदारी की है। शिक्षक पढ़ाए भी, चुनाव भी कराए, सर्वे भी कराए, डाटा भी बनाए, रात में रिपोर्ट भी दे। ये कौन सा न्याय है? शिक्षक बहुमूल्य संपत्ति, लेकिन सिस्टम उन्हें फ्री लेबर समझता है। आज इस वीडियो में हम एक आवाज उठा रहे हैं, चुनाव और सरकारी कामों से शिक्षकों को सीमित या पूर्णतः मुक्त किया जाए। मानसिक स्वास्थ्य पर दबाव रोकने की कड़ी गाइडलाइन बने, शिक्षकों की मौतों की हाई लेवल जांच हो, परिवारों के लिए मुआवजा और सुरक्षा मिले, बच्चों की पढ़ाई बंद न हो। इसके लिए सिस्टम को नई प्लानिंग करनी चाहिए। कभी किसी क्लासरूम में जाकर देखिए, अधूरा ब्लैक बोर्ड, खाली बेंचे और सामने खड़ा एक बच्चा जो इंतजार कर रहा है कि कोई आए और उसके भविष्य को संवार दे। ये वीडियो सिर्फ गुस्सा नहीं, ये एक अपील है। शिक्षकों को बचाएगा
बच्चों को बचाएगा, क्योंकि यही हमारे देश का कल है। अगर आज हमने आवाज नहीं उठाई तो कल बहुत देर हो जाएगी। धन्यवाद। मैं हूं महेंद्र, मिलते हैं अगले वीडियो में।